अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आ रही है बात। चलें 2-3 मिनट तक हम स्टार्ट करते हैं। चलें बेटा स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा पढ़ा था टाइमर्स के बारे में। हमने देखा था हमारे पास 3 टाइप के टाइमर्स थे। एक आपने एस पल्स टाइमर पढ़ा था, जो कि आपको कोई एक पल्स जनरेट करता था स्पेसिफिक टाइम की। एक आपने ऑन डिले टाइमर के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था। एक हमने ऑफ डिले टाइमर के बारे में देखा था। अच्छा, ये तीनों टाइमर का हमने थोड़ा सा पढ़ा था और इसके हमने देखा था तीनों टाइमर्स काम कैसे करते हैं। स्टार्ट में हमने पढ़ा था जो एसपल्स टाइमर होता है वो हमें कोई डिज़ायर टाइम की, जो हम उसको टाइम सेट करते हैं, उसकी पल्स प्रोवाइड करता है। उतनी टाइम के लिए ये हाई हो जाता है और उसके बाद लो हो जाता है। ऑन डिले टाइमर में हमने पढ़ा था कि जैसे ही हम इसको हाई पल्स देते थे तो ये क्या करता था, पहले ऑफ रहता था और हमारा जो टाइम हमने इसको दिया होता था उतने टाइम के बाद ये हाई पल्स देता था और उसके बाद ऑनवर्ड ये हाई पल्स देता था। ऑफ डिले टाइमर में हमने देखा था कि फॉलिंग एज पे काम कर रहा होता था और ये करता था कि जैसे ही हम इसको हाई करते थे हमारा टाइम आउटपुट हाई हो जाती थी, और जब हम लो करते थे तो जो हमने इसको टाइम दिया होता था उतने टाइम के लिए ये ऑन रहता था और उसके बाद ये परमानेंटली ऑफ हो जाता था। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो एस पल्स में हमें इस तरह का ग्राफ मिलता था। अगर हमने इसको 5 सेकेंड टाइम दिया तो ये 5 सेकेंड के लिए हाई होता था और उससे पहले भी ये लो रहता था और उसके बाद भी ये लो रहता था। हम ऑन डिले टाइमर की बात करें तो जब हमने यहाँ पे अगर इसको सिग्नल दिया है तो ये क्या करता था, 5 सेकेंड के लिए ऑफ रहता था और उसके बाद ये हाई हो जाता था। ये इसका ऑपरेशन टाइम था। ठीक है, ये ऑन होने से पहले डिले लेता था। और अगर हम ऑफ डिले टाइमर की बात करें तो जब हम इसको ऑपरेट करते थे से यहाँ पे अगर मैंने इसको ऑपरेट किया तो कोई इफेक्ट नहीं होता था। लेकिन जब मैं इसको ऑफ करता था, यहाँ पे मैं इसको अगर ऑफ करता था तो ये यहाँ से 5 सेकेंड बाद ऑफ होता था। तो इसका मोड ऑफ ऑपरेशन था जो वो यहाँ पे था।
ठीक है, तो ये 3 टाइप के हमारे टाइमर थे जिसमें हमारे पास या तो हमें ये ग्राफ मिल रहा होता था, या हमें ये ग्राफ मिल रहा होता था, या हमें ये ग्राफ मिल रहा होता था। अभी तक हमने जैसे इनका नाम पढ़ा था और इनको थोड़ा सा देखा था और आउटपुट अपनी चेक की थी कि इसके साथ हमारी आउटपुट कैसे बिहेव करती है। आज हम इनको यूज़ करते हुए कोई एक प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं और कोई चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं अब इन चीज़ों को, इन टूल्स को हमने यूज़ कैसे करना है और उसको यूज़ करके हमें कोई अपने डिज़ायर्ड चीज़ बनानी है। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो एक फ्लैशिंग सर्किट होता है। इसमें हम ये करते हैं कि हम एक ऐसा सर्किट बनाते हैं जिसमें हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास 2 आपकी आउटपुट होंगी और वो आपको फ्लैश करेंगी विद से 4 सेकेंड। जैसे हमारी से जो पुलिस कार होती है उसमें आपके पास 2 लाइट्स होती हैं, एक आपकी ब्लू लाइट होती है, एक रेड लाइट होती है और वो फ्लैश कर रही होती है। पहले ब्लू चलती है कुछ सेकंड के लिए, फिर रेड चलती है, फिर ब्लू और फिर रेड चलती है, ऐसे करके। तो हम इसी तरह का एक सर्किट चाह रहे हैं जहाँ पे हमारे पास 2 आउटपुट्स हों। से एक आउटपुट मेरी रेड लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है और एक आउटपुट मेरी ग्रीन लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ उसमें रेड और ब्लू होता है, उसी को देख लेते हैं। एक मेरी ब्लू लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि 4 सेकेंड के लिए ये ऑपरेट हो, 4 सेकेंड के लिए ये हाई हो या ऑन हो और 4 सेकेंड के लिए ये ऑफ हो जाए, ये ऑन हो जाए। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिवली फ्लैशिंग करते रहें। जब ये ऑन हो तो इसको ऑफ होना चाहिए और कन्वर्सली जब ये ऑन हो तो इसको ऑफ होना चाहिए। तो मैं ये जो सिस्टम मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ, ये मैं तीनों किस्म के टाइमर्स को यूज़ करते हुए कर सकता हूँ। उसमें कोई मुझे ये नहीं है मसला कि मैं ज़रूरी है कि एस पल्स से ही करूँ। मैं तीनों टाइमर से, ऑन डिले से भी ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ, ऑफ डिले से भी ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ और एस पल्स से भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले क्योंकि हमने एस पल्स टाइमर पढ़ा था, तो हम एस पल्स को यूज़ करते हुए ये चीज़ अचीव करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे हम इस टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले मैं एक स्विच लगाता हूँ, ठीक है। अब ये स्विच क्या करेगा, ये स्टार्टिंग स्विच है। जब मैं इसको हाई करूँगा तो मेरा सिस्टम आगे चलना चाहिए। उसके बाद मैं एक एस पल्स टाइमर लगाता हूँ और एस पल्स टाइमर को एसपीटी लिख देते हैं शॉर्ट में। एस पल्स टाइमर को मैं 5 सेकंड का सिग्नल देता हूँ, ठीक है। और ये मैं एक आउटपुट के साथ अटैच कर देता हूँ जो कि आउटपुट मेरी क्यू होगी, क्यू 4.0 से। इधर से मैं एक और ब्रांच निकालता हूँ और उसको मैं एक और टाइमर के साथ अटैच करता हूँ। एस पल्स टाइमर है ये भी, इसका नाम मैं T2 रख लेता हूँ, इसका नाम से T1 रख लेता हूँ। इसको अच्छा हमारा था 4 सेकंड के लिए ना, तो इसको यहाँ पे 4 सेकंड के लिए मुझे, इसको मैंने यहाँ पे 4 सेकंड दिया है क्योंकि हमने 4 सेकंड के लिए इसको हाई करना है। इसको भी मैं 4 सेकंड टाइम दूंगा और इसको मैं Q 4.1 कर देता हूँ। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि क्या ये ऑपरेट होगा। अगर ऑपरेट होगा तो ये कैसे ऑपरेट होगा। क्यों बेटा,
ये कैसे ऑपरेट होगा? स्टार्ट में अगर मैं करंट फ्लो की बात करूं तो कैसे करंट फ्लो होगा इसमें? कोई नहीं, हुसनैन। जी सर जी, 1 मिनट सर, देख रहा हूँ। पहले T1 सर जी। स्टार्ट में अगर मैं I0.0 को हाई करता हूं तो यहां से करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जब वो आएगा तो ये एस पल्स टाइमर है, इसको हाई सिग्नल मिलेगा तो ये 4 सेकंड के लिए हाई हो जाएगा और ये Q0.4.0 को हाई कर देगा। जब ये यहाँ पे आएगा उसके बाद तो यहाँ पे भी करंट फ्लो का कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो यहाँ पे भी करंट फ्लो हो जाएगा और ये Q4.1 को भी हाई कर देगा। ठीक है, दोनों चीज़ें हाई हो जाएंगी तो मुझे ये भी हाई सिग्नल मिलेगा और ये भी मिलेगा हाई सिग्नल। उसके बाद जैसे ही 4 सेकंड होंगे ये भी लो हो जाएगा और ये भी लो हो जाएगा, तो दैट मीन्स उसके बाद ये हमेशा के लिए लो रहेंगे। तो मुझे चीज़ तो मिलती जुलती मिल रही है, लेकिन कोई जो मेरी डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिल रही कि ये फ्लैश नहीं हो रहे और ये 4 सेकंड के लिए बार बार नहीं चल रहे, एक ही दफा चलेंगे उसके बाद बंद हो जाएंगे। ऐसे ही होना चाहिए ना? जी सर, ऐसी। इसमें मैं एक काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर जब ये चले तब ये वाली चीज ना चले। ठीक है, उसके लिए मुझे ये इन्फोर्स करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे ये चीज चल रही है तो यहाँ पे ये चीज नहीं चलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि अगर मेरा Q4.0 अगर हाई है तो मेरा यहाँ पे यहाँ पे मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लगाता हूँ और उस पर लिखता हूँ Q4.0। दैट मीन्स कि जब ये वाला सिस्टम मेरा हाई होगा तो ये Q4.0 लो होगा तभी ये हाई होगा। ठीक है, अगर ये हाई है तो ये लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों के साथ एक कंडीशन लगा देता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि अगर आपका Q4.1, अब मैंने इसको कहा है कि अगर Q4.1 मेरा लो है तभी मेरा Q4.0 हाई होना चाहिए, और अगर मेरा Q4.0 लो है तभी मेरा Q4.1 हाई होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि अब क्या होता है। अब ये होगा कि जैसे ही मैं I0.0 को हाई करूंगा तो यहाँ पे जब स्टार्ट में Q4.0 भी हाई है, 4.1 भी सॉरी लो है दोनों, तो यहाँ पे जब ये आएगा फर्स्ट ब्रांच में तो यहाँ पे करंट फ्लो का पास होगा क्योंकि ये ऑलरेडी लो है, और ये इस टाइमर को हाई कर देगा और Q4.0 मेरा हाई हो जाएगा 4 सेकंड के लिए। अब जब ये नीचे को जाएगा उसके बाद Q4.0 यहाँ पे हाई है पहले 4 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे ये लो है, तो यहाँ से ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा क्योंकि आउटपुट का स्टेट मेरी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे करंट फ्लो होने के लिए आउटपुट की स्टेट 0 होनी चाहिए। 4 सेकंड के बाद ये वाले जो मेरा Q4.0 है ये लो हो जाएगा क्योंकि मेरा एसपल्स टाइमर ऐसे ही करता है ना। एसपल्स टाइमर मुझे 5 सेकंड के लिए सॉरी इस केस में 4 सेकंड के लिए हाई पल्स देगा और उसके बाद ये लो हो जाएगा। जैसे ये लो होगा तो यहाँ पे करंट फ्लो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 सेकंड के बाद करंट फ्लो हो जाएगा और वो इस टाइमर को हाई करेगा और मेरा Q4.1 हाई हो जाएगा। जैसे ये हाई होगा यहाँ पे जो मेरा पल्स थी क्योंकि ये लो है वो यहाँ पे करंट फ्लो ब्लॉक हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन है। एक सेकंड इसको पढ़ लें फिर करना। यहाँ पे करंट फ्लो ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद 4 सेकंड के बाद जब ये लो होगा तो
उसके बाद क्या होगा कि ये जब लो हो गया तो फिर ये वाली कंडीशन दोबारा ट्रू हो जाएगी, तो ये वाला टाइमर जो है ये रीसेट हो जाएगा। इसको रीसेट होने से क्या होगा कि मेरा जो करंट फ्लो है वो दोबारा शुरू हो जाएगा और मुझे दोबारा ये वाली चीज मिल जाएगी। तो ये अल्टरनेटिवली चलता रहेगा। अभी हम इसको सॉफ्टवेयर पे करके देखते हैं। जी बेटा आप पूछें क्वेश्चन। सर ये जो इनपुट हमारी 0.0 है, ये शुरू में आपने इसको हाई किया है? डेफिनेटली ये मैंने एक स्विच लगाया है कि जब मैं सिस्टम को स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो मुझे इस स्विच को हाई करना है। तो सर हाई के आ गए तो सर ये जो है नॉर्मली क्लोज नहीं है लगा हुआ? यहाँ पे ये तो मैं जी आउटपुट की स्टेट चेक कर रहा हूँ। जी ठीक है, जो हमारा नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट्स होते हैं उसको जस्ट जी हम सर। एज अ इनपुट स्विच के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, इनपुट स्विच के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। और उसको मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसको हम किसी भी चीज की स्टेट को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अगर मेरे पास आउटपुट, अगर मैं इस पे क्यू लिखता हूँ से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो अब यहाँ इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। जो भी आउटपुट की स्टेट होगी उसके हिसाब से ये ऑपरेट हो जाएगा। अगर मेरी आउटपुट लो होगी तो ये करंट को फ्लो करने देगा, अगर मेरी आउटपुट हाई होगी ये करंट को फ्लो नहीं करने देगा। ठीक हो जी गया? सर। अभी जी सर ठीक। यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे? नो सर। कितने बच्चे हैं जिनको समझ आई है और कितने के सर से ऊपर से गया है? सर हो सके तो एक दफा रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर देता हूँ। और कोई बेटा? सर वो जो आपने कंडीशन बताई लगाई है ना दोबारा, उसको थोड़ा सा रिपीट कर दें। ठीक हो गया। ये बेटा एक जस्ट मैं चीज़ क्लियर कर दूं, ये प्रोग्रामिंग की बेसिक है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। अगर हमारी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी ना हम मुश्किल से मुश्किल प्रोग्राम कर लेंगे। अगर हमारी बेस वीक रह जाएगी ना तो फिर हमारे लिए मुश्किल प्रोग्राम तो बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। तो हमने ये चीज़ देखनी है कि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो, तो इस पर हमें बेस पे जितना भी टाइम लगाना पड़ा कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम लेक्चर बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, और यहाँ से हम उस चीज को भी देख लेंगे, जो आपके क्वेश्चन है उसको भी एंटरटेन कर लेंगे। अच्छा, स्टार्ट में हमने ये चीज बनाई थी और इस चीज में हमारे पास i0.1 एक स्टार्टिंग स्विच है। जैसे मैं इसको हाई करूंगा मेरा सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप समझ लें कि मैंने एक मेन स्विच लगाया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक टाइमर T1 लगाया हुआ है जो कि एस पल्स टाइमर है। और एस पल्स टाइमर का मुझे पता है कि जैसे मैं इसको हाई सिग्नल देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये करंट को फ्लो करवाना स्टार्ट कर देगा। और उसके बाद जितना मैंने यहाँ पे टाइम दिया है, यहाँ पे मैंने इसको 5 सेकंड दिए हुए हैं, उसके हिसाब से मुझे इसको 4 सेकंड देने चाहिए। जितना भी मैंने यहाँ पे इसको टाइम दिया होगा उतने टाइम के बाद ये दोबारा लो हो जाएगा। ठीक है, और ये भी टाइमर वैसे ही काम कर रहा है नीचे वाला। इसको भी जितना मैं टाइम दूंगा, जो मेरा रिक्वायर्ड टाइम होगा, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा जैसे इसको हाई पल्स मिलेगी। अच्छा, अगर मेरा ये स्टार्टिंग स्विच है i0.1, तो जैसे मैं इसको हाई करता हूँ मैं देखूंगा कि दोनों में से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, दोबारा करके देखते हैं। दोनों में से करंट फ्लो होना शुरू हो गया और 4 सेकंड के बाद दोनों लो हो गए। मेरे एस पल्स टाइमर को ऐसे ही करना चाहिए, जैसे ही हाई सिग्नल मिले उसको ऑन हो जाना चाहिए और हमारे रिक्वायर्ड टाइम के लिए उसको एक पल्स प्रोवाइड करनी चाहिए और उस पल्स के बाद उसको ऑफ हो जाना चाहिए। अच्छा, दैट मीन्स कि मुझे इस प्रोग्राम को अगर फ्लैशिंग सर्किट बनाना है उसमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। फ्लैशिंग सर्किट में मेरी एक कंडीशन थी कि जब मेरा ये वाला हाई होगा Q 4.0 तब ये लो होना चाहिए 4.1। तो मैं इसको इन्फोर्स करता हूँ कि जब मेरा 4.0 हाई होगा वो तभी हो जब मेरा Q 4.1 लो हो।
अब इस कंडीशन में मैंने यही किया है कि मैंने इसको इन्फोर्स किया है कि 4.0 तभी हाई हो सकता है जब 4.1 लो हो। ठीक है, जब इसमें 0 होगा तभी ये यहाँ से करंट को फ्लो होने देगा। इसी कंडीशन को मुझे इधर भी पुट करना पड़ेगा कि Q 4.1 तभी हाई हो सकता है जब मेरा Q 4.0 लो हो। ठीक हो गया। अब सिस्टम ऐसे काम करेगा कि स्टार्ट में जब मैं इसको हाई करूंगा I 0.1 को, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। सबसे पहले फर्स्ट ब्रांच में जाएगा क्योंकि साइक्लिक ऑपरेशन है, पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को ये फुलफिल करेगा, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। पहली इंस्ट्रक्शन में उसको क्या इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि Q 4.1 और 0 दोनों अभी लो हैं, तो अगर ये लो है तो यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा लो में, तो दैट मीन्स कि स्टार्ट में अगर यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा तो उसका मतलब है कि यहाँ से करंट ये वाला सिस्टम हाई हो जाएगा 4.0। और अगर ये हाई हो जाता है तो जब ये उसके बाद यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे अब 4.0 हाई है और इस यहाँ पे करंट फ्लो होने के लिए इसको लो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये वाला Q 4.0 भी हाई है। 4 सेकंड के बाद क्या होगा, यहाँ पे मेरा सिस्टम स्टे कर रहा था, 4 सेकंड के बाद ये लो हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये लो होगा उसके बाद ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेरा जो एस पल्स टाइमर है मुझे ये चीज दे रहा होता है 4 सेकंड के बाद ये लो हो जाएगा और उसके बाद ये हमेशा लो ही रहेगा। जैसे ये लो होगा ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी और मेरा जो करंट है वो यहाँ से पास होना शुरू हो जाएगा और ये क्या करेगा 4.1 को हाई कर देगा। अब जैसे ही 4.1 हाई होगी, यहाँ पे मुझे यही चीज ही मिलनी है, 4 सेकंड के लिए हाई सिग्नल मिलना है। ठीक है, जैसे ये चीज हाई होगी मुझे 4 सेकंड के लिए हाई सिग्नल मिलेगा, तो ये वाला यहाँ पे हाई सिग्नल हुआ तो यहाँ से जो करंट का फ्लो पहले हो रहा था वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये ब्लॉक होगा तो ये वाला मेरा जो टाइमर है ये रीसेट हो जाएगा। मतलब जैसे मैंने इसको बंद करके दोबारा चलाया हो वैसे ही सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही अब ये 4 सेकंड के बाद लो होगा तो ये वाली कंडीशन दोबारा सेटिस्फाई हो जाएगी। ये टाइमर मेरा रीसेट हो गया था, ये दोबारा वही काम 4 सेकंड के लिए करेगा, ये वाले आउटपुट को 4 सेकंड के लिए हाई कर देगा और जब ये हाई होगा ये वाला पॉइंट मेरा दोबारा रीसेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स मेरे बार बार रीसेट होते रहेंगे मेरे टाइमर्स और उसके बाद क्या होगा कि मेरे हाई आउटपुट मिलती रहेगी। तो अब हम इसको करके देखते हैं कि क्या वाकई ऐसे हो रहा है। तो जो मेरा स्टार्टिंग है वो I 0.1 है, तो जैसे मैं इसको हाई करता हूँ आप देखोगे कि यहाँ से अब करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, 4 सेकंड बाद ये ऑफ हो गया, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। जैसे ये ऑफ होगा ये वाला सिस्टम रीसेट हो जाएगा। फिर बार बार आप देखोगे कि मेरा सिस्टम बार बार आपस में एक दूसरे के साथ वैसे ही मुझे आउटपुट मिल रही है जैसे मैं डिजायर कर रहा था। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा करना चाहें, हम इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि हम इसको ज़्यादा टाइम के लिए विजुअलाइज कर सकें, से 10 सेकंड कर लेते हैं। हमें स्टेट का थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्टेट ना ख़त्म हो, तो हम थोड़ा सा स्टे होके थोड़ा सा देख लें कि वाकई स्टेट ऐसे ही रिप्रेजेंट हो रही है। स्टार्ट में ये ऑफ है, यहाँ से करंट फ्लो हो सकता है, यहाँ से हो सकता है क्योंकि दोनों लो हैं, तो अभी कोई आउटपुट मेरी हाई नहीं है। जैसे मैं इसको हाई करता हूँ यहाँ से करंट फ्लो हो गया। अब ये हाई है तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि ये लो है यहाँ पे। जैसे ये लो होगी तो यहाँ पे करंट का गुजरने का पाथ बन जाएगा, तो यहाँ से करंट फ्लो होने लग गया। ये हाई हो गई, तो जैसे ये लो होगी दोबारा
मेरा ये वाला टाइमर रीसेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसे ही है जैसे मैं टाइमर के आगे एक इनपुट लगाई है, उसको मैं बार बार ऑफ ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, तो बार बार मेरा ये ऑफ ऑन होता रहेगा, ये रीसेट होता रहेगा और मुझे मेरी डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगी। अब सर बताएं। एक बात कंफ्यूज कर रही है जी बेटा। सर। 0.1 को हाई करने से हमारा जो करंट है वो T1S पल्स तक कैसे सरवाइव कर रहा है? T1 की बात कर रहे हैं? ठीक जी है, सर। राइट। सर दरमियान में Q4.1 आ रहा है ना, वो नॉर्मली क्लोज है, लेकिन जब हम हाई देते फिर भी वो करंट पास करवा रहा है, वो कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा, मैं यही सवाल है मेरा। इसी को हम देखते हैं। स्टार्ट में बेटा जब मैं इसको हाई करता हूं तो ये वाला लो है। जी सर। ठीक है, तो जब ये लो है तो यहां से करंट को फ्लो करवा देगा ये। जी सर करवा दो। ये करंट को फ्लो करवा देगा यहाँ से। यहाँ से जब करंट फ्लो हो जाएगा तो ये वाला टाइमर मेरा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जब ये एक्टिव हो जाएगा, एस पल्स टाइमर ये करता है कि जब एस पल्स टाइमर को हाई पल्स मिलती है तो वो 5 जो मेरा टाइम है, अभी मैंने इसको 10 सेकंड दिया हुआ है, ये 10 सेकंड के लिए मुझे हाई सिग्नल देगा। ठीक हो गया। अभी मैं यहाँ पे हूँ इस पॉइंट पे जब इसको पल्स मिली है। ठीक हो गया। तो अभी से इसने अभी ये 10 सेकंड पे ही है, अभी आहिस्ता आहिस्ता इसके सेकंड्स कम होने हैं और 10 सेकंड के बाद इसने यहाँ पे लो सिग्नल देना है। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे हूँ अभी, तो इस टाइमर में इसी पॉइंट पे क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे मेरा Q4.0 जो है वो हाई हो गया हुआ है। ठीक है, अब जब ये हाई हो गया हुआ है तो यहाँ पे करंट फ्लो होने के लिए क्या सिचुएशन है कि ये वाला लो होना चाहिए। Q4.0 क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए ना, जी जी सर। सर। फिर ही करंट फ्लो होगा क्योंकि नॉर्मली क्लोज है। लेकिन एक्चुअल में इसकी स्टेट क्या है? अभी हाई है, तो यहाँ से करंट को जी सर। फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, मैंने कंडीशन ये लगाई है क्योंकि मैं दोनों में से एट अ टाइम एक लाइट को ऑपरेट करवाना चाह रहा था। तो मैंने कंडीशन ये लगाई है कि जब ये वाली लाइट ऑन हो, हाई हो, तो ये वाला लाइट ऑफ होनी चाहिए। स्टार्ट में दोनों लाइट ऑफ थी और जो मेरी लैडर थी उसने पहले पहली लैडर पे जाना था और उसके बाद उसने सेकंड लैडर पे जाना था, फिर थर्ड लैडर पे, फिर फोर्थ लैडर पे, फिर फाइव्थ लैडर पे। ठीक है, सबसे पहले जो इसकी एग्जीक्यूशन होती है वो सबसे पहले पहली लैडर की एग्जीक्यूशन होती है, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की। तो यहाँ पे जब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और यहाँ से करंट फ्लो हो गया और ये वाली सिस्टम हाई हो गया, उसके बाद जब वो इस लैडर पे आएगा, नीचे वाली लैडर पे आएगा, तो इस लैडर पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक हो गया। तो यस सर। जैसे ये लो होगा, अब जो नेक्स्ट लैडर पे ये था, तो यहाँ से ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी जो कि 10 सेकंड के बाद इस पॉइंट पे होगी जाके। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी उसके बाद क्या होगा, मेरे पास ये वाला सिस्टम हाई हो जाएगा। जब ये हाई होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है ना, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला यहाँ से करंट फ्लो जो कि पहले हो रहा था वो ऑफ हो जाएगा और ये ऐसे ही होगा जैसे मैं एस पल्स टाइमर को बंद करके चलाया हूँ। अभी इसको थोड़ा सा दोबारा एक चीज करके देखता हूँ मैं, वहां से शायद आपको मजीद आइडिया हो जाए। अच्छा, अभी हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई ऐसे करते हैं कि हम ये वाली चीज रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। अभी हमारे पास जस्ट ये चीज है। अब ठीक है सर।
ठीक है, अभी हमारे पास जस्ट ये चीज है। अभी आप देखो करंट फ्लो नहीं हो रहा, जैसे मैं इसको हाई करता हूँ करंट फ्लो शुरू हो गया 10 सेकंड के लिए, क्योंकि नॉर्मली क्लोज था, स्टार्ट में सारा कुछ ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। अब ये ऑफ हो गया, अब ये दोबारा नहीं ऑन होगा जब तक मैं इसको रीसेट नहीं करूंगा। ठीक है, ये अब परमानेंटली ऑफ हो गया। जो मैं चीज आपको बता रहा था आपको वही चीज मिल रही है। ठीक है, अब मुझे इसको ऑफ करने का एक ही तरीका है, या तो मैं इसको ऑफ करके ऑन करूं दोबारा, या मैं इस कंडीशन को फॉल्स करके दोबारा ट्रू करूं। ठीक है, तो या तो अब यहाँ पे मुझे इसको रीसेट करने का एक ही तरीका है, मैं इसको बंद करके दोबारा चलाऊंगा तो दोबारा ये 10 सेकंड के लिए ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ ये ऑटोमेटिकली हो ना, मैं चाहता हूँ ये खुद ही से हो। मैं ये नहीं चाहता कि मैं इसको बार बार यहाँ पे एक स्विच पे हाथ रख के बैठ जाऊँ, उसको मैं स्विच को दोबारा ऑन करूँ, दोबारा 10 सेकंड बाद मैं स्विच को दोबारा ऑन करूँ, ये वाली चीज़ नहीं मैं चाह रहा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली हो। तो ऑटोमेटिकली करने के लिए मुझे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी और उस कंडीशन को मुझे बार बार ट्रू और फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो। वो कंडीशन मैंने ये वाली लगाई थी। ठीक है, इसको मैंने कहा था Q4.0 T2 उसको बोला था। यहाँ पे कोड होता है S5T हैश 10 सेकेंड और यहाँ पे Q4.1। ठीक है, अब मैं देखता हूँ स्टार्ट में आई है। अब मैं देखता हूँ क्या मेरी वही चीज बन गई है। यहाँ पे करंट फ्लो होने की गुंजाइश है, इसलिए ग्रीन हुए हुए हैं। अभी स्टार्ट में ये फर्स्ट लैडर पे जाएगा, पहली सीढ़ी पे चढ़ेगा और उसके बाद उसको हाई कर देगा। जब ये हाई हो जाएगा तो जब ये नेक्स्ट लैडर पे जाएगा तो यहाँ पे करंट फ्लो होने की गुंजाइश ही नहीं होगी, क्योंकि ये वाला सिस्टम अब हाई हो गया होगा। ठीक है, 4.0 अब हाई हो गया होगा। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से करंट फ्लो नहीं होने देगा। जैसे ये 10 सेकंड बाद लो होगा ये यहाँ से करंट फ्लो करवा देगा और ये वाला सिस्टम जो है बंद हो जाएगा। ये बंद होके क्या होगा, 10 सेकंड बाद ये दोबारा लो हो जाएगा और ये जो बंद हुआ था सिस्टम ये दोबारा चल पड़ेगा और उसके बाद मुझे यहाँ से करंट फ्लो दोबारा मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसको एक बार देखें दोबारा गौर से, फिर आपको सब समझ आएगी। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो बंद हो गया, ये ग्रीन इसका लाइट खत्म हो गई है। ठीक है, 10 सेकंड कंप्लीट हो गए, ये लो हो गया, यहाँ से करंट फ्लो बन गया। अब यहाँ से करंट फ्लो की गुंजाइश खत्म हो गई है क्योंकि Q4.1 हाई हो गया है। ठीक है, तो इसने इस टाइमर को रीसेट करना है। ठीक हो गया, अभी कोई क्वेश्चन है तो बताएं। टाइमर के बाद जो आउटपुट है उसको फॉलो कर रहा है। डेफिनेटली, अब ये जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है ये एज अ इनपुट नहीं काम कर रहा, ये आउटपुट के स्टेट के हिसाब से चल रहा है। ठीक है सर, आउटपुट की स्टेट जो भी चेंज होगी इसमें करंट का फ्लो उसी हिसाब से चेंज होगा। नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जी सर, देखिए शुरू में एक बात है, जैसे 0.1 आपने हाई किया तो उस वक्त जो नॉर्मली क्लोज 4.1 है वो फॉलो करेगा इस टाइमर 2 की आउटपुट को। डेफिनेटली, तो अब ये हमें समझ आ गई, पहले मैं यहाँ समझ नहीं थी आ रही सर। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज देखें, नॉर्मली ओपन को हम एक और तरह यूज कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे तो। अच्छा, ये टाइमर 2 है और इसका नाम है T1। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ T2 और यहाँ पे लिखता हूँ T1, तो अब ये आउटपुट को नहीं देख रहा होगा, अब ये T1 और T2 को देख रहा होगा कि T1 स्टार्ट में हाई है या लो है। तो इसको करके देखते हैं अब ये हमें क्या सिस्टम देगा। ठीक है, अब देखो कि यहाँ से क्योंकि दोनों टाइमर लो हैं और यहाँ से करंट फ्लो हो सकता है अभी। ठीक है, तो जैसे मैं इस इनपुट स्विच को ऑन करूंगा तो यहाँ से भी करंट फ्लो हो सकेगा, यहाँ से भी हो सकेगा। अब देखते हैं क्या वही चीज हमें दे रहा है। टाइमर 2 क्योंकि स्टार्ट में लो था। ठीक है,
अब 10 सेकंड बाद टाइमर 1 को लो हो जाना चाहिए। एस पल्स टाइमर ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे जो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट हैं ये एज अ इनपुट काम नहीं कर रहे, ये एज आउटपुट या जो भी मैं ब्लॉक की बात करता हूँ उसकी स्टेट देख रहे हैं कि उसकी स्टेट अगर 1 है तो मुझे करंट को फ्लो नहीं करवाना, अगर उसकी स्टेट 0 है तो मुझे करंट को फ्लो करवाना है, क्योंकि मैंने नॉर्मली क्लोज यूज किया हुआ है। देखो वही काम कर रहा है, जी सर। ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि अभी स्टार्ट में जब मैंने इसको ऑफ रखा था तो दोनों टाइमर मेरे लो थे, और दोनों टाइमर अगर लो हैं तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट में गुंजाइश है करंट फ्लो करवाने की। स्टार्ट में फिर ये पहली लेटर पे आएगा, पहली लेटर पे जब ये आएगा तो यहाँ पे ये देखेगा कि T2 टाइमर लो है, जी सर। तो ये यहाँ से करंट को फ्लो करवा देगा इस साइड पे और इसको हाई कर देगा। अब ये भी हाई है Q4.0 और उसके साथ साथ पैरेलल में T1 भी हाई है, तो जब ये T1 हाई होगा तो यहाँ से करंट को फ्लो ये नहीं होने देगा। जब और एस पल्स का मुझे पता है 10 सेकंड बाद इसने T1 ने लो हो जाना है आफ्टर 10 सेकंड्स, तो मैंने 10 सेकंड जी दिए हों। जब इसने लो होना है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये यहाँ से करंट को फ्लो होने देगा, और ये वाली कंडीशन दोबारा फॉल्स हो जाएगी और ये वैसे ही सेंस देगा जैसे मैंने स्विच को ऑफ करके ऑन किया था यहाँ से। जी सर। ठीक है, तो उस वजह से जी मेरा सर। क्या होगा, सिस्टम दोबारा मेरा रीसेट हो जाएगा और मेरा वही सिस्टम दोबारा चलने लग जाएगा। दोबारा एक दफा देख लें, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल सीरीज में लगे हुए हैं, तो मैं इसको यूज कर लूँ या इसको यूज कर लूँ एक ही बात। यस सर। अगर ये पैरेलल में लगे होते फिर हम यूज नहीं कर सकते थे। सीरीज में आपको पता है करंट फ्लो का पाथ सेम होता है, सेम होता है। सीरीज में एक ही ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा होता है। जी अभी अभी बेटा कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। अच्छा, अभी आपकी एक असाइनमेंट है, आपने इसी तरह के सिस्टम को यूज करते हुए 1 वे ट्रैफिक लाइट सिग्नल बनाना है आपने। क्या बनाना है? 1 वे ट्रैफिक लाइट सिग्नल बनाना है आपने, ठीक है। थोड़ा सा गाइड कर दे उसके बारे में सर। उसमें जस्ट आपने ये करना है कि आपने ये 2 इनपुट्स हैं, 2 टाइमर लगे हुए हैं, इसी तरह के 3 टाइमर लगाने हैं। यहाँ पे Q4.0 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे अब आपके 2 नॉर्मली ओपन लग जाएंगे तीनों ब्रांचेस में, और जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है, ये Q4.0 है तो यहाँ पे आपने लिखना है Q4.1, ये ऑलमोस्ट मैंने बना ही दी है, Q4.2, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ पे क्योंकि Q4.1 है तो Q4.0 भी तब ऑफ होना चाहिए, और Q4.2। इसी तरह जो तीसरी ब्रांच होगी उसमें आगे जो आउटपुट होगा वो 4.2 होगा, और यहाँ पे आपने 4.0 और 4.1 लिख लेना है, ठीक है। इसी तरह की एक और ब्रांच साथ ऐड होनी है और आपका 1 वे ट्रैफिक लाइट सिग्नल बन जाना है, राइट। जी सर। तो ये बनाना है आपने, और बना के आपने मैं दोनों असाइनमेंट ऑनलाइन डाल देता हूँ पोर्टल पे, तो वहां से आपने उधर ही अपलोड कर देनी है, ठीक है, क्योंकि इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी प्रोग्रामिंग बेहतर होगी। सॉफ्टवेयर पे बनाना सर? पेपर पे बना लें, अभी सॉफ्टवेयर में रख देता हूँ आपका ना, सॉफ्टवेयर पे आप उस पर बना लीजिएगा।